आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज मैं परमेश्वर से आपके संबंधों पर बात करूंगी। यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध होता है और जहाँ तक मेरा ख्याल है हम सबको इस संबंध के बारे में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो आइए सुनते हैं हैम्पटन वर्जीनिया से प्रसारित ये संदेश। आज रात मेरा संदेश जिस विषय पर है वो है ये गंभीर होने का समय है। मैं कई सालों से ईसाई धर्म का पालन करती थी, चर्च जाती थी, वहां काम करती थी, पर कभी मैंने परमेश्वर और अपने बीच के संबंध पर गंभीरता से नहीं सोचा। जीने के लिए सभी जरूरी तरीके आजमा कर बंधे बंधाए नियमों का पालन करते हुए मेरे जीवन में संसार के अनुसार कोई दोष नहीं था। मैं हमेशा परमेश्वर को मानती थी, विश्वास करती थी कि मैंने दोबारा जन्म लिया था। यीशु ने मेरी भलाई के लिए अपनी जान दी। मुझे पता था कि मैं स्वयं स्वर्ग नहीं जा सकती। मैं प्रार्थना करती थी, हर रोज बाइबल के कुछ पन्ने पढ़ती थी, पर उसके असली अर्थ पर कभी विचार नहीं किया, सिर्फ बाइबल को पढ़ लिया, क्योंकि मैंने कभी जीवन में त्याग या बलिदान का महत्व नहीं समझा। मैं सच कह रही हूं, मैंने कभी अपने जीवन में त्याग या बलिदान का महत्व समझा ही नहीं। आप सभी काफी उत्सुक लग रहे हैं। आमीन। यहां मैं एक पत्रस 5:8 को पढ़ना चाहूंगी, जिसके अनुसार संतुलन रखना चाहिए। बाइबल की व्याख्या में कहा गया है, स्वयं को बनाओ संयमी, यानी अनुशासित बनो, मानसिक परिपक्वता यानी जागरूकता लाओ, सतर्कता यानी सावधानी बरतो। हर समय, कभी कभार नहीं, एक बार या 2 बार नहीं, बल्कि हर समय ये गुण होने चाहिए जब तक सांस चलती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शत्रु शैतान भूखे शेर की तरह अपने शिकार की खोज में है कि कब किसी को झपट कर दबोच ले। वास्तव में परमेश्वर ने सबके जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया है और शैतान भी अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। हमें परमेश्वर द्वारा निर्धारित लक्ष्य से प्रेरित होना चाहिए। जीवन में जो प्रतिकूलता है उसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकारना ही उसकी आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि हमें सही मार्ग दिखाने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। हमारे मन में परमेश्वर के प्रति आदर होना चाहिए, लिहाज होना चाहिए, डर के स्थान पर श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि यीशु वापस आ रहे हैं। एक दिन हमें परमेश्वर के समक्ष जवाब देना है कि हमने अपने साधनों, प्रतिभाओं, समय और उनके द्वारा दिए गए उपहारों का कैसे उपयोग किया। आप भी उस पल की प्रतीक्षा में हैं। मैं हमेशा यही कहती हूं कि वो आ पहुंचा है, चाहे आपकी तैयारी हो या आपने इसके लिए तैयारी ना कर रखी हो। पर मेरा तो एक ही लक्ष्य है, आपको तैयार करना। आमीन। मैं आप सबको जोएल की किताब के बारे में बताना चाहूंगी, जिसे पढ़कर इस सीरीज को तैयार करने की मुझे प्रेरणा मिली। कई बार बाइबल पढ़ते वक्त मेरे मन में कोई बात उठती है जिसकी प्रेरणा मुझे ईश्वर देते हैं। मैं जान जाती हूं कि मेरे संदेश उस बात पर आधारित होने चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं जान जाती हूं कि मेरे संदेश उस बात पर आधारित होने चाहिए। मुझे ऐसा ही लगता है। जोएल की किताब में 2:1 पर लिखा है, जियोन में नरसिंगा तू ही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर जागरण फैलाओ। इस धरती के सभी निवासी सचेत हो जाओ। परमेश्वर के न्याय का दिन पास आ रहा है, बहुत पास। यीशु वापस आ रहे हैं और मुझे जागृत रहना है, मुझे तैयार रहना है। वो किस लिए वापस आ रहे हैं? बेदाग, निर्दोष और समय से अछूती चर्च के लिए। आमीन। जोएल में 2:12 से 13 के बीच लिखा है, इसलिए परमेश्वर से कहो कि वो पलटे और मेरी ओर बढ़ते आए। सच्चे हृदय से कहो, व्रत लेकर कहो। सच्चे हृदय से कहो, व्रत लेकर कहो। कोई इस बात में रुचि नहीं ले रहा है।
रोकर, गिड़गिड़ाकर, जब तक सारी बाधाएं दूर न हो जाएं, आपको महसूस होता है जब तक सारी बाधाएं दूर न हो और हृदय के तार फिर से जुड़ न जाए, आप इसे महसूस करेंगे। सफर और काम में मेरे साथ रहने वाली एक लड़की से मैं बातें कर रही थी, जो अपने काम की वजह से अधिकतर समय मेरे परिवार के साथ रहती है। उसने कहा कि आपके और आपके परिवार के बीच वक्त बिताकर मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें गलत संगत के कारण परमेश्वर की निकटता प्राप्त नहीं हो पाती। मैं चाहती हूं कि ऐसे लोग मेरी बात ध्यान से सुने, मेरी बात पर गौर करें। मैं जानती हूं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हम खुद से दूर नहीं कर सकते, कभी नहीं दूर कर सकते। इसलिए घर जाकर जीवन साथी से यह मत कहना मुझसे दूर रहो, जॉयस ने कहा है। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रही हूं कि जीवन साथी से ऐसा मत कहना। लेकिन जब हम ऐसे दोस्तों का चुनाव करते हैं, ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं, जैसे ऐसे वातावरण में रहते हैं जो विपरीत हो और हमारी आत्मिक शक्ति को निचोड़ रहा हो, शायद उन सब से बचना कठिन हो। फिर भी हम अपने खान पान, जीवन सहचर और मनोरंजन के लिए कैसे लोगों को चुने, इसका फैसला हम कर सकते हैं। खुद ये फैसला कर सकते हैं और हमें ये फैसला करने की बहुत जरूरत है। आमीन। आज रात यहां आए हुए या इस संदेश को सुनने वाले सभी लोगों से मैं फिर से कहती हूं, आपकी अहमा की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है आपके इर्द गिर्द की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग। और जिस पल आप इन्हें छोड़कर आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप आगे बढ़ने लगेंगे, उसी पल चमत्कार होगा। तब शैतान चाहेगा कि आप अकेले ही रहें। कोई बात नहीं, आप नकारात्मक की बजाय अकेले का चुनाव करें। अपने जीवन को नष्ट करने वाले लोगों से दूर जाकर अकेले रहें। और तब आप पाएंगे कि परमेश्वर की निकटता पाने के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए आप जो कुछ भी त्याग करेंगे, उसका 1000 गुना बढ़ाकर परमेश्वर आपको वापस करेंगे, 1000 गुना बढ़ाकर। यानी आप अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने वाले दोस्त से दूर जाकर एक बीज बोते हैं, तो परमेश्वर प्रतिदान स्वरूप आपके जीवन को अनेक सकारात्मक रिश्तों का उपहार देते हैं, अनेक सकारात्मक रिश्तों का उपहार। लेकिन इसमें समय लगता है और मसीह लोगों को यह बात समझनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तक संसार में धरती है, बीज और खेती का भी अस्तित्व रहेगा। चलिए इस बात की परख दूसरे नजरिए से करते हैं। समय जैसे ही आप त्याग का मार्ग अपनाएंगे, जीवन में सुख शांति आ जाएगी। आमीन। बाइबल उन दुखों, संघर्ष भरे दिनों की ओर संकेत करती है जब पीड़ा का अंत नहीं होता। कोल्हू के बैल की तरह लगातार जुटे रहना है, लगातार जुटे रहना है। दूसरी तरह से लंबा सफर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं लंबा सफर। लंबा, छोटा नहीं, लंबा सफर। परमेश्वर सामर्थ्य के अनुसार ही हमारे कष्टों का निर्धार करते हैं, उतना ही कष्ट भोगना है। मैं अपने अनुभव से कहती हूं, मैंने मिनिस्ट्री में कई साल बिल्कुल एकांत में बिताए हैं। जब मैंने चर्च में अपना काम छोड़ा तो मिनिस्ट्री की शुरुआत करने के लिए सेंट लुइस में काम किया। हालांकि मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अध्याय शुरू करने वाली थी। परमेश्वर मुझे नियति के उपहार देने वाले थे, लेकिन शैतान
शैतान को मुझसे ज्यादा जानकारी थी और इसलिए उसने मेरे चारों ओर खाइयां खोद दी। अपने बारे में दूसरों के फैसले सुनना, दूसरों की बेरुखी, अफवाहें सुनना, दोस्तों का साथ छूटना, क्योंकि जब लोग आपको अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला पाते तो आपसे हर तरह का संबंध तोड़ देते हैं। ये दोस्ती की निशानी नहीं, ये तो जोड़ तोड़ करने वालों की करतूत है जो आप पर काबू पाना चाहते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। दूसरों की खुशामद करने वालों से परमेश्वर खुश नहीं होते। इस मिनिस्ट्री के आरंभिक वर्षों में मैंने बहुत अकेलापन झेला, यहाँ से वहां सफर में भटकती रही। अच्छे होटल तो दूर, रास्ते में सस्ते होटलों में ठहरने लायक पैसे भी कभी कभी नहीं होते और अपने संदेश देने के लिए इस तरह के मंच भी नहीं मिल पाते। छोटा सा जलपान गृह होता जहां संदेश देने से पहले उस जगह की सफाई करनी पड़ती। सच कहती हूं, देव सब चीजें लाता, उस जगह पर लगाता और वापसी में ले जाता। बहुत से लोग कहते, वाह, ये जॉयस मेयर कमाल की है, कहां से आई है। मेरा स्थान तय हो गया था, कोई उसका पता नहीं जानना चाहता था। फिर भी मैं कुछ थी और हो सकता है कि मेरी जगह पर आप में से भी कोई लोग आना पसंद करें। फिर भी मैं अंदर से ईश्वर को समर्पित होकर कहीं पहुंच चुकी थी, क्योंकि अपने संघर्ष से जुड़ने का यही तरीका मुझे पसंद था, ये लंबा तरीका। जब आप हमेशा यात्रा में ही रहते हैं तो संबंधों को बनाने संवारने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो समय सबसे अच्छा लगता है। जानते हैं क्यों? अगर आपके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ न हो तो अकेले में परमेश्वर से निकटता प्राप्त की जा सकती है। और आने वाले दिनों में यही निकटता मेरे काम आई। मैंने अपने आप को परमेश्वर के सहारे छोड़ दिया। मैं फिर से दोहराती हूँ, अगर आपके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ न हो तो अकेले में परमेश्वर से निकटता प्राप्त की जा सकती है। और आने वाले दिनों में यही निकटता मेरे काम आई। मैंने स्वयं को लोगों की मदद के बजाय परमेश्वर के सहारे छोड़ दिया था। आमीन। इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि अकेलेपन से मत घबराइए। अगर लोग आपको महफिल में बुलाना पसंद नहीं करते, अगर आपके चहीते लोगों ने आपको छोड़ दिया हो, अगर किसी की आपसे दोस्ती ना हो, तो आपको परमेश्वर की मदद लेनी चाहिए। किसी को उसके बाहरी स्वरूप से मत परखिए, क्योंकि हृदय में झांक कर ही इंसान की महानता की परख होती है। क्योंकि इंसान के हृदय में झांक कर ही उसकी महानता की परख होती है। आमीन। मैं फिर से जोएल 2:12 पढ़ना चाहूंगी। इसलिए अब से अपने हृदय को मुझे समर्पित कर दो, व्रत लो। व्रत के बारे में जानने से पहले हमें कुछ ये जान लेना होगा कि कई तरह के व्रत रखे जाते हैं। शाब्दिक रूप में व्रत का अर्थ है भोजन का त्याग। आप आधे दिन या पूरे दिन का उपवास रख सकते हैं। लेकिन आप टीवी, खरीदारी, गपबाजी या ऐसे भी उपवास रख सकते हैं जिससे ईश्वर की निकटता प्राप्त हो सके। चाहे थोड़ी अवधि के लिए ही सही, आपको थोड़ा समय निकालना चाहिए जिससे आप ईश्वर की निकटता प्राप्त कर सकें। अभी दरअसल मुझे याद आ रहा है, मैंने 30 दिन तक टीवी देखना छोड़ दिया था। हालांकि ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे पति टीवी का आनंद लेते थे और मैं दूसरे कमरे में प्रार्थना करके, किताबें पढ़कर या इसी तरह का दूसरा काम करते हुए समय बिताती थी। उस उपवास के अंतिम दिन, आज से 40 साल पहले, मुझे परमेश्वर की अनुभूति हुई और मैंने उनसे दीन दुखियों की सहायता करने की शक्ति मांगी। सचमुच ये भावना अलौकिक थी। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, 1 वर्ष तक अपने आप को तैयार करो जिससे तुम वहां पहुंच सको जहां लोगों की मदद करने की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो सके। ईश्वर के साथ ही मेरी बेटी भी इस अनुभव की साक्षी है। और उस दिन से ठीक एक वर्ष बाद मैं स्वयं टीवी पर थी। कई बार लोग परमेश्वर से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना
पूर्ति की प्रार्थना करते हैं, जबकि उनके कर्म उनकी प्रार्थनाओं के विपरीत होते हैं। वो स्वयं उसके योग्य पात्र नहीं बन पाते। परमेश्वर के पास तो देने के लिए बहुत कुछ है।